सर्दी की रात थी। ठंडी हवा के झोंके और बूंदाबांदी ने पूरे गांव को जैसे बर्फ की चादर से ढक दिया था। सुरभि अपने दादाजी के पुराने मकान में अकेली थी। वह यहां छुट्टियां बिताने आई थी, लेकिन मौसम की खराबी के कारण बाकी परिवार नहीं आ सका। मकान गांव के किनारे था, जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। रात के करीब 10 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरभि चौंक गई। गांव में कोई नहीं आता था, और वो भी इतनी रात को। उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो बाहर एक अजनबी खड़ा था। वह बारिश से भीगा हुआ और ठंड से कांप रहा था। उसने कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं रास्ता भटक गया हूं। सुरभि ने पहले झिझकते हुए उसे देखा, लेकिन इंसानियत के नाते उसे अंदर आने दिया। अजनबी ने खुद को अमन बताया और कहा कि वह जंगल के पास रास्ता ढूंढ रहा था। सुरभि ने उसे चाय बनाकर दी, लेकिन उसका मन किसी अनजाने डर से घबराया हुआ था। अमन जब कमरे में बैठा था तो उसकी नजरें अजीब थीं। वह घर के हर कोने को जैसे टटोल रहा था। सुरभि ने उसे टोकते हुए पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? अमन ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस घर को देख रहा हूं। ये मकान बहुत पुराना और रहस्यमय लगता है। सुरभि को यह सुनकर असहज महसूस हुआ। वह खुद भी जानती थी कि इस मकान के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन उसने अब तक उन पर यकीन नहीं किया था। कुछ समय बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरभि ने चौंक कर अमन की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, इस समय कौन हो सकता है? बारिश और ठंड में कोई क्यों आएगा? जब सुरभि ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दूर अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी। वह डरकर वापस अंदर आ गई। अमन ने उसकी घबराहट देखकर पूछा, क्या हुआ? सुरभि ने कहा, कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा था। अमन ने सुरभि से कहा, तुम्हें इस घर के बारे में सच पता है? सुरभि ने घबराते हुए कहा, क्या मतलब? अमन ने बताया, इस घर में 20 साल पहले एक हादसा हुआ था। यहां एक पूरा परिवार मारा गया था। कहते हैं उनका खून आज भी दीवारों में बसा हुआ है। सुरभि ने डरकर कहा, यह सब झूठ है, मेरे दादाजी यहां रहते थे। अमन ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि यहां कुछ अजीब है, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो? सुरभि को अब अमन पर शक होने लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? सच सच बताओ। अमन ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो 20 साल पहले इस घर में मारा गया था। यह सुनते ही सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि अमन की आंखें खून से लाल हो गई थीं और उसका चेहरा विकृत होने लगा। वह अब इंसान नहीं, बल्कि एक भूत था। सुरभि ने डरते डरते पीछे की ओर देखा। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, लेकिन इस बार दस्तक बहुत तेज और जोरदार थी। डर के मारे उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वहां खड़ा था सुरभि का दादाजी, लेकिन वह तो 2 साल पहले ही गुजर चुके थे। उन्होंने सुरभि की ओर देखा और कहा, तुम यहां क्यों आई? मैंने कहा था इस घर में मत आना। सुरभि की चीखें रात के सन्नाटे में गूंज गईं और अगली सुबह गांव वालों को मकान में सिर्फ खून के धब्बे और एक टूटी हुई खिड़की मिली। सुरभि का कोई पता नहीं चला। कहते हैं वह मकान आज भी उसी हालत में खड़ा है। जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। सर्दी की काली और ठंडी रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी की आवाज माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। सुरभि अपने दादाजी के पुराने वीरान मकान में अकेली थी। यह मकान गांव के किनारे एक सुनसान इलाके में स्थित था। चारों तरफ अंधेरा और जंगल था। दादाजी के गुजरने के बाद यह मकान पूरी तरह से खाली हो गया था। सुरभि यहां अपनी छुट्टियां बिताने आई थी, लेकिन मौसम की खराबी के कारण परिवार का कोई और सदस्य वहां नहीं पहुंच सका। मकान में घुसते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी की निगाहें उसे देख रही हों। सुरभि ने इसे नजरअंदाज किया, ये सोचते हुए कि शायद पुराने मकान और मौसम की वजह से ऐसा लग रहा है। वह अंदर चली गई। इस मकान में हर चीज पुरानी और रहस्यमय लग रही थी। लकड़ी की सीढ़ियां, जिन पर कदम रखते ही चरमराहट की आवाज होती थी। दीवारों पर पुराने परिवार के फोटो थे, जो धूल और समय के कारण फीके पड़ चुके थे। सुरभि ने ध्यान दिया कि उनमें से एक तस्वीर बार बार उसकी नजर में आ रही थी। उस तस्वीर में एक छोटा परिवार था, माता पिता और उनका एक बेटा।
फोटो को गौर से देखते हुए सुरभि को लगा कि बेटे की आंखें उसे घूर रही थीं। उसने जल्दी से नजरें हटा लीं और अपने कमरे में चली गई। बाहर बारिश तेज होने लगी थी। ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। रात के करीब 10 बजे जब सुरभि चाय बनाकर बैठी थी तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के इस इलाके में इतनी रात को कोई क्यों आएगा? वह कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही, लेकिन दस्तक बार बार हो रही थी। आखिरकार उसने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। उसने कहा, मुझे रास्ता भटक गया है, क्या मैं यहाँ कुछ देर रुक सकता हूँ? सुरभि ने उसे अंदर आने दिया। वह आदमी लंबा और दुबला पतला था। उसका चेहरा बुझा हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने अपना नाम अमन बताया और कहा कि वह जंगल के पास रास्ता ढूंढ रहा था। अमन ने कमरे में बैठकर चाय पी, लेकिन उसकी नजरें घर के हर कोने में घूम रही थीं। वह दीवारों और तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख रहा था। सुरभि को उसकी हरकतें अजीब लग रही थीं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अमन ने हंसते हुए कहा, बस यूं ही, ये घर बहुत पुराना और दिलचस्प लगता है यहाँ बहुत सी कहानियां दबी हुई हैं। सुरभि को अब और भी असहज महसूस होने लगा। वह सोच रही थी कि उसे इस अजनबी को अंदर आने देना ही नहीं चाहिए था। कुछ समय बाद जब सुरभि और अमन बात कर रहे थे तो दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक बहुत धीमी और डरावनी थी। सुरभि ने अमन की ओर देखा और अमन ने कहा, शायद कोई और भी रास्ता भटक गया है। जब सुरभि ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दूर अंधेरे में उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई बारिश में धीरे धीरे मकान की ओर बढ़ रही थी। सुरभि ने डरकर दरवाजा बंद कर लिया। अमन ने पूछा, क्या हुआ? सुरभि ने कहा, कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा था। अमन ने सुरभि से पूछा, क्या तुम्हें इस घर के बारे में कुछ पता है? सुरभि ने कहा, नहीं, यह मेरे दादाजी का घर था, मैं यहाँ सिर्फ छुट्टियां बिताने आई हूँ। अमन ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस मकान को गांव वाले शापित घर कहते हैं यहाँ 20 साल पहले एक परिवार का कत्ल हुआ था। उनके शव आज तक नहीं मिले, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी इस घर में भटकती हैं। सुरभि यह सुनकर डर गई। उसने कहा, तुम बकवास कर रहे हो, यह सब झूठ है। मेरे दादाजी ने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। अमन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, झूठ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घर में कुछ तो अजीब है, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो? सुरभि ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। तभी खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और एक तस्वीर नीचे गिर गई। यह वही तस्वीर थी जिसमें परिवार की फोटो थी। जब सुरभि ने तस्वीर उठाई तो उसने देखा कि अब उस तस्वीर में वह बच्चा नहीं था। यह देखकर उसका खून जम गया। रात के करीब 1 बजे दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई, लेकिन इस बार दस्तक बहुत तेज और गूंजदार थी। सुरभि ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन अचानक अमन ने पीछे से कहा, दरवाजा तो मुझे खोलना चाहिए था, आखिरकार मैं ही तो उनका इंतजार कर रहा था। सुरभि ने मुड़कर देखा तो अमन का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और चेहरा विकृत हो गया था। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? अमन ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो 20 साल पहले इस घर में मारा गया था, और अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। सुरभि चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी मकान की दीवारों से खून टपकने लगा। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मकान की खिड़की टूटी हुई थी और अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त था, लेकिन सुरभि का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि सुरभि आज भी उस मकान में भटकती है। जो भी उस घर में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। मकान अब भी वैसा ही खड़ा है, अंधेरे और डरावने सन्नाटे में लिपटा हुआ।